एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मुसाफिर व्लॉग। आज का व्लॉग लास्ट एपिसोड है ऑफ आवर सून वैली टूर और इसमें हमारी जर्नी पहुंचेगी दीप शरीफ से उछाली लेक में। उछाली लेक भी एक बहुत खूबसूरत लेक है सून वैली का, जिसमें जिस तरह बेकी लेक में बहुत सारा काम किया हुआ था पंजाब गवर्नमेंट के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, इसी तरह से यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लेक था। ये कुछ सफाई का मामलात लेक को लेके इटसेल्फ वो मुझे नज़र आए, क्योंकि लेक में बहुत काई जमी हुई थी, वो उसको बेहतर करने की साफ सफाई करने की ज़रूरत थी। बाकी जो उसकी इन्वायरमेंट थी और बाकी सारा कुछ वो बहुत खूबसूरत था। जर्नी भी बिल्कुल ज़बरदस्त थी, तो वो सारा कुछ हम आपसे शेयर करेंगे। एक रिक्वेस्ट अगेन कि अगर आप मुसाफिर ब्लॉग में पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको ट्रैवल ब्लॉग्स पसंद हैं, क्योंकि हमारे ब्लॉग्स इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद हैं। और जो पुराने लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो हमारे ब्लॉग्स रेगुलरली देखते हैं। आपके फीडबैक से हमें अपने ब्लॉग को इम्प्रूव करने में बड़ी मदद मिलती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मुसाफिर ब्लॉग। तो सबसे पहले हमारी जर्नी आई थी, हमने देखा नीलवान पॉन्ड्स के बाद हम गए कोनाटी गार्डन के बाद खोबेकी लेक के बाद फिर हम गए दीप शरीफ, और दीप शरीफ के बाद हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है उछाली लेक, और इसको हम आज एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उछाली लेक का फासला तकरीबन 15 किलोमीटर का था और रोड की हालत वैसे ही चलती आ रही थी, कोई खास उसमें बेहतरी। इन्हीं रास्तों पे अब चलते चलते जितने झटके गाड़ी ने खाए हैं, तो हमारा जो टॉप बॉक्स था वो गड़बड़ करने जीप से ही स्टार्ट हो। तो आगे चल के हमें वेल्डिंग की दुकान नज़र आई, वहाँ पर हमने कहा कि चलो इसको वेल्ड करा लेते हैं, कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको देख के सेट कर लें, ताकि ये ना हो कि चलते चलते हमारा ये ऊपर टॉप बॉक्स जो है ये सारा सामान आगे कहीं पड़ा हो। वेल्डिंग का काम मुकम्मल करवा के फिर हमने अपना सफ़र रिज्यूम किया उछाली लेक की तरफ, और थोड़े ही देर की मुसाफत के बाद हमारे राइट साइड पर उछाली लेक का बोर्ड आ गया। और खोबेकी लेक में जिस तरह वहाँ पर प्रॉपर अंदर रोड से उतर के आप जाते हैं और जाके वहाँ पर गाड़ी की पार्किंग बनी हुई है, उछाली लेक में सच कोई पार्किंग वगैरह कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, गाड़ी को आपने बाहर रोड पे ही पार्क करना था और बाकी पैदल चल कर आपने अंदर जाना। बाकी जो वहाँ पर एक जो रास्ता सा बनाया हुआ है वो काफ़ी ज़बरदस्त टफ टाइल्स के साथ उन्होंने बनाया हुआ है। साइड पे वेस्ट बिन्स भी बने हुए हैं और बैठने के लिए बेंचेस भी लगे हुए हैं। वो ओवरऑल वो अच्छी चीज़ थी, लेकिन पार्किंग एक मस्त चीज़ है। बाहर रोड पे गाड़ी खड़ी करने की तुक नहीं समझ लगती। उछाली लेक बाज़ाहिर देखने में बहुत ही खूबसूरत लेक थी, और जिस तरीके से इन्होंने उसके को देखने के लिए विजिटर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए स्पॉट बनाया था, रास्ता एक बनाया बीचों बीच जा रहा है, तो वो बहुत खूबसूरत था। और ये कुछ छोटी मोटा लेक नहीं था, बहुत बड़ा दे नज़र इसमें पानी आपको नज़र आता है, तो वो चीज़ें बहुत कमाल की थी। लेकिन लेक को अगर आप देखें इन वीडियोस में भी, तो आपको जगह जगह पे काई नज़र आती है, और ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि इतना बड़ा लेक होता है तो इसमें इस तरीके से काई नज़र नहीं है। लेकिन या तो यहाँ पर पानी प्रॉपरली आ नहीं रहा या आके निकल नहीं पा रहा है, ज़्यादा देर के लिए ठहर जाता है, तो कोई प्रॉब्लम थी जिसको यहाँ की मैनेजमेंट को चाहिए कि उसको देखे और उसको रिजॉल्व करे, क्योंकि इतना बड़ा बेहतरीन लेक जो है वो ख़राब नज़र आ रहा है। जैसा कि आप लोगों को आइडिया है कि कोई भी मुसाफिर ब्लॉग विदाउट ड्रोन शॉट्स कंप्लीट नहीं होता है, तो उछाली लेक के आप देखते हैं ड्रोन शॉट्स। ड्रोन मैंने उड़ाया, हसनैन वीडियो बना रहा था कि यार इसको यहाँ से निकलते हुए इसकी वीडियो बनाएंगे, तो जब निकलने लगा तो वो एक साथी एक और भाई साहब खड़े थे, तो वो साथी जनाब ड्रोन के बाहर जा रहे, तो वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त सीन था, और हसनैन उसका खड़ा मुँह देखता रह गया। तो उसको मैंने कहा यार ले भाई, तेरे से बड़ा फोटोग्राफर जो है ना वो ये भाई साहब निकले कि उन्होंने शॉट ले लिया और तू पीछे रह गया।
moments later. ये तो मैंने कोई 10 दफा देखी है। उचाली लेक पे ड्रोन फ्लाई करने के दौरान अचानक से ड्रोन बिल्कुल ब्लैंक हो गया। जो रिसेप्शन थी, लीड थी इसकी आ रही, वो गायब हो गई और काफ़ी देर हम वेट करते रहे जितना उस ड्रोन की फ़्लाइट का टाइम होता है, क्योंकि अमूमन अगर फीड गायब हो जाए तो वापस जहाँ से उड़ा होता है वहाँ पर आ जाता है। लेकिन कुछ देर तक जब नहीं आया, देन वी वर श्योर कि ये ड्रोन या तो जैमर्स की वजह से या किसी और वजह से गिर गया है। और आई वॉज फ्लाइंग अराउंड 300 to 400 फीट इन दी एयर, और उस वक़्त जब ये इसकी फीड गायब हुई तो उसके बाद फिर मैं इसको ढूंढने के लिए, मैं और हसनैन, हम गाड़ी भगाई और उसकी लोकेशन पे पहुंचे। वहाँ पर तकरीबन हम कोई 1.5 से 2 घंटे लोकल्स के साथ मिलकर इसको ढूंढते रहे, लेकिन वो उस वक़्त नहीं मिला। काफ़ी देर खैर हसनैन ने फिर काफ़ी दफ़ा दोबारा लास्ट की जो फ़्लाइट थी उसी को देखा और उसके हिसाब से इसने आइडिया लगाया जिस लोकेशन पे हम थे उससे वो तकरीबन कोई 20 से 30 फीट की दूरी पर वहाँ पर ये ड्रोन पड़ा हुआ था। और इत्तेफाक की बात ऐसी कि वहीं से हम गुजर के भी आए थे। फॉर्चुनेटली हमें वो मिल गया और फिर उससे हम डाटा भी रिकवर कर पाए। खैर ये सब तो चलता रहता है इस किस्म की, यानी कि जब आपने काम कर रहे होते हैं देन यू शुड बी प्रिपेयर्ड के एट टाइम्स चीज़ें उस तरह से नहीं जाएंगी जिस तरह से आपने प्लान किया होगा। देयर विल बी प्रॉब्लम्स इन द वे। गाड़ी के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, ड्रोन के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, आपके अपने साथ प्रॉब्लम। तो बाकी अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो कोई भी इस किस्म के काम कर रहे हैं उनको मिनिमम प्रॉब्लम्स पेश आए। थैंक यू। नेक्स्ट व्लॉग में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।